नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। निर्वाचन विभाग द्वारा पूरक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए चलाए गए अभियान में 1,47,000 से ज्यादा मतदाताओं ने आवेदन किया। जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल समेत कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और मेरी माटी मेरा देश अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जयपुर में आयोजित होगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए अब तक वंचित पात्र लोगों का नाम पूरक मतदाता सूची में जोड़ने के लिए चलाए गए अभियान में प्रदेश में 1,47,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ईआरओ अब इन सभी आवेदनों का 6 नवंबर तक निस्तारण करेंगे। निर्वाचन विभाग द्वारा 7 नवंबर को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसमें शामिल मतदाता आगामी 25 नवंबर को मतदान दिवस पर मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने आज जयपुर में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। आज भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैद, पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया, डॉक्टर हरि सिंह, सावरमल महरिया, सोमेंद्र सिंह, पूर्व आईपीएस केसर सिंह शेखावत और भीम सिंह तथा छात्र नेता रविन्द्र भाटी के नाम प्रमुख हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने इन नेताओं को भगवा दुपट्टा पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि लोगों को मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है, इसीलिए लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलों में बड़े अधिकारी दौरे कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। सवाईमाधोपुर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में पुलिस महानिरीक्षक रूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज खंडार विधानसभा क्षेत्र के छाण, बहरावंडा और अन्य गांवों में फ्लैग मार्च निकालकर भयमुक्त मतदान का संदेश दिया गया। उन्होंने जिले के मध्य प्रदेश से लगती सीमा पाली घाट पर बनाए गए चेक पोस्ट का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर बांसवाड़ा में आज सेक्टर मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का प्रशिक्षण जिला कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुआ। अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने खैरथल क्षेत्र का दौरा कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भारतीय आदिवासी पार्टी के 3 नेताओं को नोटिस जारी किए हैं। इन नेताओं को कल शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन 25 नवंबर को 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे झालावाड़ संवाददाता ने बताया कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मानव श्रृंखला के माध्यम से वोट करने का लोगो बनाया गया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर और सादुल शहर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा स्कूली विद्यार्थियों, समाजसेवी संगठनों के लोगों ने भाग लिया। रैली में शामिल लोगों ने तख्ती, बैनर और नारों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। कोटा में आज जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मतदान की बात वरिष्ठ जन के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया।
साथ ही राजीविका महिलाओं और महिला तथा बाल विकास विभाग के सहयोग से मतदाता जागरूकता रंगोली बनाई गई और मतदान की शपथ दिलाई गई। करौली में नगाड़ खाना दरवाजे से जिला कलेक्ट्रेट परिसर तक रैली निकाली गई। सवाईमाधोपुर में जिला मुख्यालय और सभी ब्लॉक्स पर स्थित स्वामी विवेकानंद स्कूलों में रंगोली, पोस्टर प्रतियोगिता, मानव श्रृंखला के माध्यम से मतदान के प्रति अलख जगाई गई। हनुमानगढ़ में सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में वोट फॉर यूथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूंदी में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत नवाचारों के क्रम में शहर में आकर श्याणी बुआ ने जनसंपर्क और संगोष्ठी के साथ मतदान के प्रति जागरूकता का मोर्चा संभाला। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाएगा। आज सुनिए टोंक से हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं शिवान शर्मा टोंक निवासी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं पहली बार मतदान करने जा रहा हूँ और मैं सभी युवा भाइयों को बताना चाहता हूँ, किसी के दबाव में आकर, किसी के पैसों की लालच में आकर किसी को भी वोट ना करें। आप खुद पढ़े लिखे और खुद सक्षम हो, आप समझदार हो, आप सभी वोट कर सकते हैं। अपने हिसाब से किसी को भी सरकार चुन नहीं सकते। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जयपुर में आयोजित किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र होंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से अमृत कलश लाए जाएंगे। सवाईमाधोपुर से 16 स्वयंसेवक अमृत कलश के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह 31 अक्टूबर को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के 2 साल चले अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इंडिया गेट के पास अमृत वाटिका की आधारशिला रखेंगे। प्रदेश के 65,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत असुरक्षित स्पर्श के बारे में जागरूकता का दूसरा चरण आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों को गलत तरीके से छूने के बारे में प्रशिक्षण देकर उन्हें सुरक्षित करने के लिए जागरूक किया गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे अपने साथ हुए इस तरह के गलत व्यवहार के बारे में बड़ों को किस तरह बता सकते हैं और कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित अंतराल पर यदि 3 चरणों में बच्चों को इस संवेदनशील विषय पर प्रशिक्षण दिया जाए तो उनमें इसके संबंध में स्थायी रूप से समझ और व्यवहार विकसित हो सकता है। प्रशिक्षण का तीसरा चरण जनवरी में आयोजित किया जाएगा। आज शरद पूर्णिमा है। इसके साथ ही आज आंशिक चंद्र ग्रहण भी है। इस कारण घरों और मंदिरों में आज परंपरागत रूप से लगने वाले खीर का भोग नहीं लगेगा। उधर बूंदी में जैन समाज की ओर से आयोजित 2 दिवसीय शरद पूर्णिमा महोत्सव का आगाज
श्रीजी की शोभा यात्रा के साथ हुआ। झालावाड़ के झालरापाटन में जैन समाज द्वारा रथ यात्रा निकाली गई। बाद में जूनी नसिया पर अभिषेक और अन्य धार्मिक आयोजन हुए। झालावाड़ में शरद पूर्णिमा का भी उत्साह बना हुआ है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। झालावाड़ जिले में आज शरद पूर्णिमा का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। क्योंकि आज चंद्र ग्रहण भी है, अतः विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम सूतक लगने के कारण दोपहर 4 बजे तक ही आयोजित हुए। आज कार्तिक मास के प्रारंभ होने से जिले की झालरापाटन नगरी की पवित्र चंद्रभागा नदी में पवित्र कार्तिक मास स्नान प्रारंभ हुए, जो पूरे महीने चलेंगे। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। आंशिक चंद्र ग्रहण आज भारतीय समय के अनुसार रात 1:05 पर शुरू होकर रात 2:24 पर समाप्त होगा। ग्रहण की अवधि 1 घंटा 19 मिनट की होगी। ये आंशिक चंद्र ग्रहण देश के सभी स्थानों से दिखाई देगा। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अधीन महाराव शेखाजी क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से आयुर्वेद दिवस के सिलसिले में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। संस्थान के प्रभारी और सहायक निदेशक डॉक्टर बीआर मीणा ने बताया कि जन जागरूकता के लिए संस्थान परिसर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसी सिलसिले में उदयपुर जिले के झाड़ोल में स्कूली बच्चों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक करने के लिए कल रैली निकाली गई, जिसमें करीब 250 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। 5 नवंबर को प्रोफेशनल बाइकर्स ग्रुप के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट जवाहर सर्किल से जीएलएन मार्ग होते हुए जल महल तक बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। 7 नवंबर को रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन होगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में आज किन्नर समाज को चिकित्सालय सुविधाओं से अवगत कराने और एचआईवी के प्रति जागरूक करने के लिए संगोष्ठी आयोजित की गई। संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों के मनोबल को बढ़ाने के बारे में संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ट्रांसजेंडर और एचआईवी ग्रस्त व्यक्तियों के सहयोग के लिए हमेशा तैयार है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन विभाग द्वारा पूरक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए चलाए गए अभियान में 1,47,000 से ज्यादा मतदाताओं ने आवेदन किया है। जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल समेत कई कांग्रेस नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और मेरी माटी मेरा देश अभियान का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कल जयपुर में आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।